जिंदगी के नजारे अगर आप लूटना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है अपने अंदर की ईगो, अहंकार को त्याग दो। जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा तब तक परमपिता परमात्मा अंदर होते हुए भी नजर नहीं आएगा। आज संसार में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो है डबल फेस। इंसान दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। जैसे कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज के दौर में कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ है, लोगों के साथ है। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। सभी नहीं, पर ज्यादा गिनती ऐसे लोगों की है। मालिक के प्यारे भी हैं जो जो दिखते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनके अलावा डबल फेस ज्यादा दुनिया में नजर आते हैं। और इसलिए किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें, आदमी सोचता रहता है। मासूम से चेहरे वाले, जिसे लोग क्यूट कहें या कुछ भी कहें, अंदर कितना गुनाह का आग का समुंदर लिए घूमते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये इंसान कैसा है। पुराने समय में एक कहावत होती थी, पंजाबी में खास करके बड़ी मशहूर थी, आदमी का पता चलता है बा पे या रा पे। मतलब या तो उसके साथ व्यवहार हो, काफी व्यवहारिक मामले आपके चलते रहें, या फिर आप उसके साथ कोई लंबा रास्ता तय कर रहे हो। पहले लोग पैदल चलते थे तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन चलते रहते थे कि भाई ये हो नहीं सकता कि 7 दिन कोई बंदा अपने अंदर डुप्लीकेट ही बना के रखे। वो जरूर जो है वो निकल के आएगा, और अगर व्यवहार पड़ गया उससे तो पता ही चल जाएगा साफ साफ कि ये आदमी है कैसा। इसलिए किसी के चेहरे पे मत जाइए। कौन सही है कौन गलत है ये आप व्यवहार से पता कर सकते हैं। जब इंसान का व्यवहार पड़ता है तो पता चलता है हाँ ये सही है गलत। संत सभी से प्यार करते हैं, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, क्योंकि वो समाज में आते ही प्यार मोहब्बत का संदेश देने हैं, प्यार मोहब्बत लुटाने हैं, ताकि इंसान खुशियों के काबिल बन सके। वो कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते, प्यार से समझाते रहते हैं, बेटा मान जा ना कर, मान जा ना कर। सत्संग में समझाते हैं, जिसके अच्छे भाग्य होते हैं सिमरण करे, सेवा करे, संतों के रूप में आके ईश्वर उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे लिए दलदल आने वाली है, तेरे लिए गलत होने वाला है। कई समझ के मान जाते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं। वो हमेशा खुशियों से जुड़े रहते हैं। कई ऐसे होते हैं, बागड़ी में कहते को मानो नहीं, कि मैं तो मानूंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। संत फिर भी अपनी बात कहने से बाज नहीं आती, वो कहते ही रहेंगे मान जा बेटा।
लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है, मन जालिम इतना उस पर छाया होता है कि उसको लगता नहीं ये मैं अगर छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसलिए उनके मन के पीछे लग के वो नरकों की दलदल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। बेचैनी, टेंशन, परेशानी उनके पल्ले पड़ जाती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है। रंग गोरा चिट्टा हो, नैन नक्श सुंदर हो, ये खूबसूरती नहीं होती। चेहरा दग दग करता हो, नूर उसमें से झलक रहा हो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त मौला, खुश, वो सांवला क्यों ना हो, वो सबसे सुंदर लगता है और दिलों को भा जाता है। तो रंग तो भगवान के दिए, काले भी हैं, पीले भी हैं, गोरे भी हैं, गेहुआ भी हैं, पता नहीं कितने तरह के कलर हैं इस दुनिया में। लेकिन जिनके चेहरे बेरुखे हैं, बेरौनके हैं, साफ पता चल जाता है। चेहरे को देखो, रौनक है ही नहीं, पता चल जाता है इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, ये गलत काम, वो गलत काम, सारा दिन इसी में खचत। संतों से आप अपने आप को नहीं छुपा सकते। कहावत है, दाई से पेट कैसे छुपाओगे। बच्चा जनना होता है और दाई से पेट कैसे छुपाया जा सकता है। उसी तरह फकीर जो होता है वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम का नुमाइंदा होता है, और वो भगवान जी फकीर को निगाह देते हैं। जब वो निगाह मारते हैं तो पता चल जाता है कौन किस खसलत का मालिक है, कौन सी दुकान किस चीज की बनी हुई है, और दिखावा क्या है, अंदर क्या है। तो इसलिए अपने आप को बदल डालो। अगर उसकी रहमतों को बेहिसाब पाना है, अगर उसके रहमो करम को हासिल करके मालामाल होना है, तो एक कहावत है कि गुरु पीर फकीर जो सच्चा हो, जो खुद कुछ लेता नहीं, कोई इच्छा नहीं रखता, आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए हर कर्म करता है, जब ऐसा गुरु मिल जाए तो शिष्य को अंधा बहरा गूंगा बन के चलना होता है। ये नहीं कि बोलो नहीं, ये नहीं कि सुनो नहीं, ये नहीं कि देखो नहीं, जो गुरु दिखाए वो देखो, गुरु कहे वो कहो, और गुरु जो सुनाए वो सुन के उस पे चलते जाओ। हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, अरे 10वां द्वार तो क्या, नूरी सुबरू यूं आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वचन मानने नहीं, अमल करना नहीं, दोष अपने को नहीं देना, गुरु पीर फकीर को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, तो और बेड़ी में बटे, और बेड़ी में बटे। तो इसलिए फकीर कभी नहीं कहते कि आप कोई बुरा कर्म करें, फकीर कभी नहीं चाहते किसी का बुरा हो। आप गलत कर्म करते हैं, आप बुरे कर्म करते हैं, आप गिरते हैं बार बार मन के कहने से, पर संत एक ऐसे होते हैं फिर भी आपके लिए मालिक से दुआएं करते रहते हैं। हे ईश्वर, ये तेरे नादान हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझते, पर तू तो दया का सागर है, दया करता रहे, रहमत करता रहे। बस आगे मालिक जाने और आप जाने। फकीरों का काम, अगर वो माँ बाप बनते हैं दोनों जहान के, तो दोनों जहान में उनकी संभाल करना भी फकीर का फर्ज बन जाता है। इसलिए वो अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, सबका भला करते ही नहीं, भला सोचते रहते हैं। आप क्या सोचते हो वो आप मर्जी के मालिक, और संत जो सोचते हैं वो यही होता है कि मालिक सबका भला करे। गलत कर्म करने से आपको रोके, बुरे विचारों से आपके दिलो दिमाग को साफ करे, आपको हिम्मत दे, ताकि आप नेकी पे, भलाई पे चलते हुए तमाम खुशियां हासिल करें जिसके आप हकदार हैं, और वो खुशियां भी आपको मिलें जिसके अभी आप हकदार नहीं पर बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे, उतना ही
वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, वचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो, दिखते कुछ और हो करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नीयत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सतगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार, ना जी मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है।
पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो, बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है, फिर कुड़लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेसेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी? जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं। स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगे कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए? यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवणगे यार कल जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं, हंसना तो क्या। हमारा काम तो बताना है। अच्छा है सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है। इस घोर कलयुग में इंसान मन इंद्रियों के गुलाम है, उसी में दिन रात
फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। किसी को काम वासना तो किसी को क्रोध, किसी को लोभ मोह, किसी को अहंकार, मन और माया। ऐसा चक्र घिन्नी करते हैं, इस तरह अपने में उलझा लेते हैं कि मालिक की और नेकी की बातों को पास फटकने नहीं देते। इंसान उलझे रहते हैं, इन्हीं सातों के चक्कर में, इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस भगवान को, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब को याद करना, उससे इतनी प्रीत रखना, इतना प्यार रखना कि उसके बिना आंखों में कोई आन ही ना पाए। कोई ऐसा कर पाता है, बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की हवा और इन सातों का चक्रव्यूह, इससे निकलना कोई आसानी की बात नहीं है। भाग्यशाली हैं जो इनसे निकल के सतगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दुनिया से सबने जाना है, वो समय कब आना है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इंसान को जाना पड़े। लेकिन जीते जी जो नेकी करते हैं, जीते जी जो भलाई करते हैं, जीते जी जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, उनका नाम दुनिया गाए ना गाए, लेकिन दोनों जहां में उनकी जय जयकार जरूर होती है। भगवान की दरगाह में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। भगवान की दरगाह में लोग उसे नमस्कार करते हैं, रूहों की पहचान होती है। हर कोई सजदा करता है, वाह यार ये ओढ़ निभा गया। यानी जैसी भगवान से प्रीत लगाई वैसी आखिर तक निभा देना, यही बहादुरी है। इसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं। कभी बाल बच्चों का चक्कर, वो ढंग से नहीं खिला पिला रहे, कभी खुद का परेशानियां, कभी जमीन जायदाद का चक्कर, बहुत सी घरेलू परेशानियों से आदमी घिरा रहता है। तभी तो गुरु साहिबानों ने फरमाया, बदकुआरी ना थी ही पछुताओ, कि जब बचपन होता है वो अपने आप में एक अलग ही मस्त जिंदगी होती है। हर किसी के साथ तो नहीं, क्योंकि कईयों के बचपन बड़े दुखदाई गुजरे हैं, पर ज्यादातर इंसान अगर देखे तो बचपन में जो वो बेफिक्र था, बिना टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के, बिना परेशानी के, खेलना कूदना, जो मांगा मिल जाना, या जो खाने को चाहिए मिला, नहीं मिला तो भी जैसा मिला फिर भी ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, काम वासना के चक्कर में, विषय विकारों के चक्कर में हत्थे से उखड़ता गया। कबीलदारी ने चारों तरफ से घेर लिया, बीच में दांव लगाता है, बीच में भागा दौड़ी करता है, बीच में धोखा देता है, धोखा खाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अपनी जिंदगी में अगर आप निगाह मार के देखेंगे तो आपको लगेगा एक जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त कहानी है जो हर बंदे के साथ बीती है। किसी की सुखमय है तो किसी की दुखदाई है, लेकिन भाग्यशाली धन्य वो मां बाप जिनके बच्चों ने मालिक से प्रीत ओढ़ निभाई है। इतनी दुखदाई जिंदगी में, इतनी चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद जो ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर से प्रीत ओढ़ निभा देते हैं, उनसे भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उनकी वजह से जब वो ओढ़ निभा के जाते हैं तो आगे दरगाह में जो रूहें फंसी होती हैं या किसी जूनों में, तो मालिक रहमो करम करके पूर्ण गुरु पीर फकीर की उस रूह को हुक्म दे देते हैं कि अपनी रूहों को साथ ले जा। तो वो अपने पिछले बुजुर्गों को, फंसी हुई रूहों को भी निकाल के ले जाते हैं। इसलिए भी जय जयकार होती है।
तो ये कोई मालिक से प्रीत लगाना बड़ा आसान है, लगा के ओढ़ निभाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत की जाग हमेशा लगती रहे, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो और अंत्यकरण में तड़प रखो। पता नहीं वो सपने में कब दीदार दे जाए, पता नहीं वो जागते हुए कब मिलके मिलनसार बना जाए और वो पता नहीं कब नूरी दर्श दीदार से माला माल कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है। इंसान कह तो देता है मैं तो घंटा सुबह शाम सुमन करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि बाकी घंटों में पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं बाकी जिंदगी जो गुजर गई उसमें क्या क्या गुल खिलाए। बड़ा उतावला हो गया भगवान को पाने को, घंटा सुबह शाम देखिए ताने देने लगा, उलाने देने लगा, मुझे मिलता क्यों नहीं? और जो जो गुल खिलाए हैं, कितने घंटे बर्बाद किए, कभी उनका जिक्र किया? कभी वो दिमाग में आया यार मैंने क्या क्या कर रखा है? फिर क्या हो गया अगर भगवान नहीं आ रहे? फिर भी सुकून तो देते हैं, चैन तो देते हैं, अंदर खुशी तो देते हैं, जीने की राह तो आसान बना देते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में तो बदल देते हैं। वो तो शुक्राना नहीं करता। एकदम से 10वां द्वार खुले और मुझे नूरी स्वरूप दिख जाए, बस ये चाहना है। चाहना करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना, आप उसके काबिल कब बने, कब उसके लायक बने और वो नूरी स्वरूप भगवान आपको दिखाए। पर उससे पहले ये हो नहीं सकता कि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और वचनों पे पक्के रहने वालों को मालिक अपनी झलक ना दिखाए। वो दिखाता रहता है, कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई उनका इशारा आता रहता है। उसको पकड़ो ना पकड़ो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो जरूर दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। तो उससे प्यार करो, भगवान से। पर भगवान से प्यार अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी बनाई औलाद से जरूर प्यार करो। उसकी औलाद, सृष्टि की सेवा जितनी करते जाओगे उतनी मालिक की खुशियां आपकी झोली में आती जाएंगी। भगवान का नाम ही सुखों की खान है। जब इंसान भगवान का नाम लेता है और लगातार लेता चला जाता है तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। अपने भावना का शुद्धिकरण होता चला जाता है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे अंतःकरण में नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से टाइम, अलग से समय की उतनी जरूरत नहीं जितना कि सुमरन करना जरूरत है। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, सुमरन अगर आप कर लेते हैं तो वो सुमरन आपके लिए फलदायी जरूर होता है। किया गया सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। थोड़ा करो, ज्यादा करो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जितना करते हो वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है। पर अहम और जरूरी यह होता है कि आप वचनों के पक्के रहें। जब तक वचनों पे पक्के नहीं रहते सुमरन बनता नहीं। मालिक तो दया के सागर, रहमत के दाता, वो तो रहमो करम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन अगर रूहानी स्वरूप के नजारे लेने हैं, नूरानी स्वरूप के, तो अपने अंत्यकरण में उस परम पिता परमात्मा को पैदा करो, शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से उसकी भक्ति करो, तो आप अंदर से रूहानी नजारे देख सकते हैं। और वो नजारे ऐसे नजारे हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती, जो लिख बोल के बताए नहीं जा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से मालिक के नाम का सुमरन किया करें। जितना समय आप सजने संवरने में लगाते हैं,
काश उससे आधा समय भी अगर ओम हरि सतगुरु की भक्ति में लगा दो तो यहां भी खुशियां और आगे की खुशियों के नजारे नजर आने लगे। ये इंसान पे निर्भर करता है वो कितना अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानता है। जितना मानेगा उतनी ही खुशियां हासिल कर लेगा और जितना नहीं मानता उतना ही मालिक की दया में रहमत से दूर होता चला जाता है। जब इंसान का मन हावी होता है तो फिर मनमते लोगों की बात जल्दी सुनता है, गुरु पीर फकीर की बात को नहीं मानता। लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानेंगे अगर हमारे कोई चमत्कार हो जाए, हमें कोई प्रत्यक्ष नजारा नजर आ जाए। अब जरा सोचिए, गुरु पीर फकीर के आप वचनों को मानते नहीं और प्रत्यक्ष नजारा चाहते हैं, पर जो मनमते लोग झूठी बातें आपको कह देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, क्या उसका कोई चमत्कार आपको मिलता है? आप झट से मान लेते हैं उनकी बात और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। क्या चमत्कार हुआ आपको उनकी बातों से? क्या दिखा आपको जो आप राम से दूर, अल्लाह से दूर हो जाते हो? बड़ी हैरानी है आदमी की बुद्धि पे, विवेक पे, कि एक तरफ चाहता है कि मुझे भगवान दिखाएंगे तो गुरु पूरा, और एक तरफ कोई आदमी कोई झूठ कुफर बोल दे, झट से उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। ये दोगला अंदाज ही कलयुग का एक गहना कहें या कलयुग का एक रीत कहें या काल का एक चक्कर कहें, कि इंसान कोई मूर्ख है, कोई नशेड़ी है, उनकी बातों को जल्दी यकीन करके मानता है और संत गुरु पीर फकीर की बात को जल्दी से नहीं मानता। और जब मानता नहीं तो दुख दर्द परेशानियां तो फिर घेरेंगी घेरेंगी। मुश्किलें तो आएंगी, पर कब आएंगी, किस टाइम आएंगी, इसका कुछ पता नहीं। पर मानना चाहिए। वचनों को मानते हुए दृढ़ यकीन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन अंतःकरण की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाते हैं। सेवा सुमरन पे कोई जोर नहीं लगता। सेवा करो, सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते अगर आप दृढ़ यकीन के साथ अपने पीर फकीर के वचनों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो दृढ़ यकीन हो, वचनों के पक्के बनो तो उस परम पिता परमात्मा के नजारे जरूर देख पाओगे। जब इंसान मनमते चलता है, मन के अनुसार ही करता है, मन जो कहे वो कार करे और संत वचनों पे तकरार करे या इनकार करे, बेपरवाह एक भजन, मन कहता है उस पे तकरार नहीं करता। थोड़ा सत्संगी लोग करते हैं, यार मैं नहीं करूंगा, मन मुझे तंग कर रहा, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आ ही जाता है कि इंसान मन के आगे हथियार डाल देता है। और संत पीर फकीर कहते कि तू ये काम कर भाई, आपस में प्यार करो, आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की मदद किया करो, तो इंसान सुनता नहीं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। लड़ाई झगड़ा नफरत ये कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नफरत ही इंसान को दूर करती है मालिक से, इंसानियत से, सुख शांति से, परमानंद से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंतःकरण की सफाई करें और संत पीर फकीर जो कहते हैं उनके वचनों पे अमल करें, दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ें ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सकें। हर आदमी के अंदर खुशियों के भंडार हैं, दया में रहमत के भंडार भरे हुए हैं, पर ये तभी मिलते हैं जब इंसान संत पीर फकीर की बात पे अमल करते हैं। और वो अमल करना, सेवा करो, सुमरन करो,
सबका भला मांगो। जो इन बातों को मानते हैं वो मालिक की दया में रहमत के पात्र बन जाते हैं। उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत बरसती है। तो आप सेवा सुमरन करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, उसी से तमाम खुशियां आएंगी, उसी से अंतःकरण की सफाई होगी और फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। इस घोर कलयुग में इंसान मन इंद्रियों के गुलाम है, उसी में दिन रात फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। किसी को काम वासना तो किसी को क्रोध, किसी को लोभ मोह, किसी को अहंकार, मन और माया, ऐसा चक्कर घिन्नी करते हैं, इस तरह अपने में उलझा लेते हैं कि मालिक की और नेकी की बातों को पास फटकने नहीं देते। इंसान उलझे रहते हैं, इन्हीं सातों के चक्कर में, इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस भगवान को, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब को याद करना, उससे इतनी प्रीत रखना, इतना प्यार रखना कि उसके बिना आंखों में कोई आन ही ना पाए। कोई कोई ऐसा कर पाता है, बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की हवा और इन सातों का चक्रव्यूह, इससे निकलना कोई आसानी की बात नहीं है। भाग्यशाली हैं जो इनसे निकल के सतगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दुनिया से सबने जाना है, वो समय कब आना है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इंसान को जाना पड़े। लेकिन जीते जी जो नेकी करते हैं, जीते जी जो भलाई करते हैं, जीते जी जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, उनका नाम दुनिया गाए ना गाए, लेकिन दोनों जहां में उनकी जय जयकार जरूर होती है। भगवान की दरगाह में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। भगवान की दरगाह में लोग उसे नमस्कार करते हैं, रूहों की पहचान होती है। हर कोई सजदा करता है, वाह यार ये ओढ़ निभा गया। यानी जैसी भगवान से प्रीत लगाई वैसी आखिर तक निभा देना, यही बहादुरी है। इसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं। कभी बाल बच्चों का चक्कर, वो ढंग से नहीं खिला पिला रहे, कभी खुद का परेशानियां, कभी जमीन जायदाद का चक्कर, बहुत सी घरेलू परेशानियों से आदमी घिरा रहता है। तभी तो गुरु सेवाओं ने फरमाया, बत कुंवारी ना थी यही पछुताओ, कि जब बचपन होता है वो अपने आप में एक अलग ही मस्त जिंदगी होती है। हर किसी के साथ तो नहीं, क्योंकि कईयों के बचपन बड़े दुखदाई गुजरे हैं, पर ज्यादातर इंसान अगर देखे तो बचपन में जो वो बेफिक्र था, बिना टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के, बिना परेशानी के, खेलना कूदना, जो मांगा मिल जाना, या जो खाने को चाहिए मिला, नहीं मिला तो भी जैसा मिला फिर भी ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, काम वासना के चक्कर में, विषय विकारों के चक्कर में हत्थे से उखड़ता गया। कबीलदारी ने चारों तरफ से घेर लिया, बीच में दांव लगाता है, बीच में भागा दौड़ी करता है, बीच में धोखा देता है, धोखा खाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अपनी जिंदगी में अगर आप निगाह मार के देखेंगे तो आपको लगेगा एक जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त कहानी है जो हर बंदे के साथ बीती है। किसी की सुखमय है तो किसी की दुखदाई है, लेकिन भाग्यशाली धन्य है वो मां बाप जिनके बच्चों ने मालिक से प्रीत ओढ़ निभाई है।
इतनी दुखदाई जिंदगी में, इतनी चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद जो ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर से प्रीत और निभा देते हैं, उनसे भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उनकी वजह से जब वो ओढ़ निभा के जाते हैं तो आगे दरगाह में जो रूहें उल्ट फंसी होती हैं या किसी जूनों में, तो मालिक रहमो करम करके पूर्ण गुरु पीर फकीर की उस रूह को हुक्म दे देते हैं कि अपनी रूहों को साथ ले जा। तो अपने पिछले बुजुर्गों को, फंसी हुई रूहों को भी निकाल के ले जाते हैं, इसलिए भी जय जयकार होती है। तो ये कोई मालिक से प्रीत लगाना बड़ा आसान है, लगा के ओढ़ निभाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत की जाग हमेशा लगती रहे, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो और अंत्यकरण में तड़प रखो। पता नहीं वो सपने में कब दीदार दे जाए, पता नहीं वो जागते हुए कब मिलके मिलनसार बना जाए और वो पता नहीं कब नूरी दर्श दीदार से माला माल कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है। इंसान कह तो देता है मैं तो घंटा सुबह शाम सुमन करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि बाकी घंटों में पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं बाकी जिंदगी जो गुजर गई उसमें क्या क्या गुल खिलाए। बड़ा उतावला हो गया भगवान को पाने को, घंटा सुबह शाम देखिए ताने देने लगा, उलाने देने लगा, मुझे मिलता क्यों नहीं? और जो जो गुल खिलाए हैं, कितने घंटे बर्बाद किए, कभी उनका जिक्र किया? कभी वो दिमाग में आया यार मैंने क्या क्या कर रखा है? फिर क्या हो गया? अगर भगवान नहीं आ रहे फिर भी सुकून तो देते हैं, चैन तो देते हैं, अंदर खुशी तो देते हैं, जीने की राह तो आसान बना देते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में तो बदल देते हैं। वो तो शुक्राना नहीं करता। एकदम से 10वां द्वार खुले और मुझे नूरी स्वरूप दिख जाए, बस ये चाहना है। चाहना करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना, आप उसके काबिल कब बने, कब उसके लायक बने और वो नूरी स्वरूप भगवान आपको दिखाए। पर उससे पहले ये हो नहीं सकता कि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और वचनों पे पक्के रहने वालों को मालिक अपनी झलक ना दिखाए। वो दिखाता रहता है कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई उनका इशारा आता रहता है। उसको पकड़ो ना पकड़ो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो जरूर दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। तो उससे प्यार करो, भगवान से। पर भगवान से प्यार अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी बनाई औलाद से जरूर प्यार करो। उसकी औलाद, सृष्टि की सेवा जितनी करते जाओगे उतनी मालिक की खुशियां आपकी झोली में आती जाएंगी। पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल बहुत ही भाग्य से मिलता है जो प्रभु से मेल गिरा दे, जो सच्ची बात बता दे। वरना इस घोर कलयुग में हर इंसान किसी न किसी का गुरु बना फिरता है। पर यहां गुरु मुर्शिद कामिल की महिमा हमारे वेदों में, सभी पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथों में खूब बढ़ चढ़ के बताई गई है, जो कि 100% सच है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु आपसे आपकी जमीन जायदाद, आपकी इज्जत, रुतबा, शोहरत, किसी भी तरह का कोई गर्ज नहीं रखता। हां, वो बेगर्ज नहीं, गरज तो होती है, और वो सिर्फ यही होती है कि आपको कोई दुख ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आप किसी मुसीबत में ना फंसे, आप जन्म मरण में ना उलझे रहें, आप निंदा चुगली तकरार में ही जीवन ना गुजार दें। ये सारा फिक्र कह लो, गर्ज कह लो, फकीर को होती है अपने मुरीद की।
और वो यही चाहता है कि कैसे अपने बच्चों की इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को दूर किया जाए, और वो भी ऐसे समय में जिसे घोर से भी घोर कलयुग कहा जाता है। यहाँ लोग सुमरन करना फजूल समझते हैं, यहाँ सुमरन में मन नहीं ठहरता। निंदा चुगली झूठ बोलना हो, गपशप मारना हो, सारा सारा दिन लोग मारते रहते हैं। लेकिन राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करनी हो, उसके लिए घंटा घड़ी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठाना हो। तो ऐसे दौर में पीर फकीर अपने सतगुरु मौला से हमेशा दुआएं करते रहते हैं, सारी सृष्टि के लिए, मालिक की औलाद के लिए। और मुरीद सबसे ऊपर होते हैं कि जो मालिक को मानने वाले हैं। फकीर कहते हैं, मालिक पता नहीं कब से तेरे से बिछुड़े हैं, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपको नहीं पहचाना, पर इसका फल भी इनको मिल चुका है। पता नहीं कितनी सदियां हो गई, कितने युग हो गए तड़फते हुए, भटकते हुए, काल की मार सहते हुए। हे दयाल, हे दया के सागर, अब ये तेरे से जुड़े हैं। हे राम, तेरी अब भक्ति करने लगे हैं ये लोग। ठीक है, कलयुगी जीव हैं, उतने वचन नहीं मान पाते, उतना सुमरण नहीं कर पाते, पर तुझे लाज है अपनी औलाद की, तुझे लाज है अपने बच्चों की, तुझे लाज है क्योंकि तू ही इनका रूप है और ये तेरा रूप है। इनको वापस ले जाने का सब तेरा ही जिम्मा है। सो हे परवरदिगार, इन्हें क्षमा कर, इनकी खताओं को माफ कर दे और अपनी दया में रहमत से इनको माला माल कर दे। गुरु पीर फकीर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालिक से दुआ करते रहते हैं, और मालिक ऐसा होता नहीं कि सुने ना, पीर फकीर की बात को जरूर सुना करते हैं। तो गुरु का मकसद इस धरती पे आने का सिर्फ यही होता है कि कैसे वो अपने मालिक की औलाद को मालिक से जोड़ पाए, कैसे जन्म मरण की फाही से उनको मुक्ति दिला पाए। और वो दिन रात इसी कार्य में लगा रहता है। वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कभी कोई काज नहीं संवरता। जितनी मर्जी टेंशन ले लो, जितना मर्जी रो धो, उससे काज संवरते नहीं बल्कि बिगड़ जाया करते हैं। एक ही तरीका है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखो और सुमन सेवा करते हुए सब कुछ मालिक पे छोड़ दो। मालिक फल तू दे देना है, मैं नेक कर्म करूंगा, हक हलाल कड़ा परिश्रम करूंगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी भक्ति करता रहूंगा। तू कृपा निधान है, जरूर कृपा करेगा। तू जाने तेरा काम, बस व्यवहार के सच्चे बनो, सेवा सुमन करते रहो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बेपरवाह जी ने भजन की 4 लाइनें बनाई हैं जिसमें पूरी जिंदगी का सार है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी मौत याद रखो, मालिक से डरो। तो इसमें सारी जिंदगी का सार छुपा है कि भाई सुमरन करते रहो, मालिक की बनाई सृष्टि से बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जो किसी को तड़फता देख के तड़फ जाते हैं वही इंसान, किसी को तड़फता देख के ठहाके लगाते हैं वो शैतान। तो ये खस्ता दिल का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कायर होते हैं या कोई डरपोक होते हैं। उनके अंदर एक भावना होती है इंसानियत की, और जब इंसानियत की भावना चरम सीमा पे पहुंचती है तो उन जैसा बहादुर त्रिलोकी में कोई नहीं होता। ये भी सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये 2 कार्य अति जरूरी है, सुमरन करो और मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ बेगरज मोहब्बत करो। दृढ़ यकीन के साथ मालिक के रास्ते पे चलते रहो और मालिक से हमेशा डर रखो, ताकि बुरे कर्म करने लगो तो ये याद रहे कि वो देख रहा है। क्योंकि इंसान जब सत्संग में आता है तो उसका बुद्धि विवेक कुछ और होता है। जब एकांत में अकेला होता है तब मन गुरु होता है और इंसान चेला होता है।
तब मन की ही बातें चलती हैं, मन सिखाता है, मन समझाता है, मन रास्ता दिखाता है। लेकिन जो सुमरण करते हैं, जिनको दृढ़ यकीन है, कितना भी मन गुरु बना रहे उसकी दाढ़ गलने नहीं देते। बातें आ गई, ख्याल आ गए, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो वो भी मालिक के प्यारे होते हैं, वो भी दृढ़ यकीन वाले होते हैं। वरना मन बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। इसलिए सत्संग सुनना, सेवा करना और सुमरन करना अति जरूरी है, ताकि सत्संग में सुन के जाओ, दिलो दिमाग में बसाओ और फिर मन से लड़ने के लिए आपके काम आए। एक मां बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पहले वो पैदा करेगा और फिर बुरा सोचेगा। समझ नहीं आती ऐसा क्यों होगा। कलयुग में हो सकता है ऐसा होता हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग में हर चीज संभव है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। मां बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, पर वो रहता बच्चे का बच्चा ही है। मां बाप को बिल्कुल दुदकार दे, बुलाए ना, ध्यान ना दे, फिर भी रहता बच्चे का बच्चा ही है। जरा सोचिए, जो आप बच्चे वाले यहां बैठे हैं, जिसके बेटे हैं, बेटियां हैं, जरा सोच के देखिए, अगर मां बाप का दिल इतना बड़ा हो सकता है तो गुरु पीर फकीर तो दोनों जहान का मां बाप होता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए तो सही, कि अगर आप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, आप कितनी देर नहीं सोच सकते, जितनी देर इस धरती पे हो, फिर तो चले जाना है। पर गुरु पीर फकीर तो यहां भी और वहां भी, दोनों जगह ध्यान रखने वाला है। वो बुरा सोचना तो दूर, कभी कल्पना में नहीं लाता। आदमी की जैसी सोच होती है वैसा सामने वाले को तोलता रहता, उसी तराजू पे वैसा ही उसकी समझ में आता रहता है। नहीं अब ये होगा, नहीं अब वो सोच रहे, अब नहीं ये, जैसी खुद की सोच बदलती है, जैसी करबट मन दिलाता रहता है, वैसा उसको लगता है कि पीर फकीर। नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। उन्हें कोई गालियां दे ले, बुरा कह ले, गलत बोल ले, उसकी मर्जी, वो मर्जी का मालिक है। लेकिन संत पीर फकीर का हाथ जब भी उठता है तो दुआ के लिए उठता है, भले के लिए उठता है, अच्छे कर्म करवाने के लिए उठता है। कभी वो बुरा किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे गुरु पीर फकीर, शास्त्र नाम श्याम मस्तान, दाता रहबर मालिक स्वरूप जो हमें मिले, और आप दृढ़ यकीन रखें तो यकीनन इस जहान तो क्या, अगले जहान के काज संवरते आपको नजर आने लगेंगे। तो दृढ़ यकीन अति जरूरी है इस कलयुग में। इंसान इंसान है, आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, गलत बोल सकता है, बुरा बोल सकता है। इंसान अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ भी कह सकता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी भी इंसान को ऊंचा दर्जा दो। मस्ताना शाह दाता रहबर ने कभी नहीं कहा, परम पिता शास्त्राम जी दाता ने कभी नहीं कहा। क्यों? इंसान सिर्फ इंसान है। आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल नजदीक होगा, ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ये तो वहां खड़ता है, ये तो वहां सेवा करता है, ये तो वो है। तो आपकी मर्जी, वो आप ही उनकी इमेज बना लेते हो, आप ही उनको रुतबा दे देते हो, और बाद में जब आपसे ठगी हो जाती है फिर चिल्लाते रहते हो। फकीर तो नहीं कहते कि आप ऐसा रुतबा दो, फकीर तो नहीं कहते कि आप उनके लिए दिलो दिमाग में कोई ऐसा अलग से फोटो बना लो। सब मालिक की औलाद है ना, सबको एक जैसा समझो। कोई भक्ति कर रहा है तो उसके कर्म, अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए दुआ करते रहो बस। पर उसको आप जब ज्यादा रुतबा दे देते हैं, है तो 5 तत्व का पुतला, हार्ड मास का बना हुआ पुतला, वही सब कुछ है, कोई फर्क नहीं। अगर वो भक्ति नहीं करता, अगर वो वचनों पे नहीं चलता, संत पीर फकीर किसी को रुतबा दे भी दें तो भी क्या हुआ, वो तो मर्जी का मालिक है। हाँ, संत रुतबा देते हैं तो यही कि आप मालिक की औलाद हैं, सेवादार हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करो, मालिक के दिल के टुकड़े, अखियों के तारे हैं, सारे के सारे हैं, क्योंकि उनकी निगाह में सब मालिक की औलाद हैं, सबसे वो प्यार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कमियां हैं और आप ये सोचो यार मुझे तो ये रुतबा मिल गया। नहीं, आपको अपनी कमियां दूर करनी है। ये फकीर की निगाह है कि वो सबसे प्यार करता है,
पर आपको खुद के बारे में तो पता ना कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप कहां कहां गलत हैं। तो सुमन करें, सेवा करें, उन कमियों को दूर कर दें, और जैसे फकीर वाले रुतबे पे आओगे, 10वां द्वार तो क्या, मालिक नूरी सुबरू में पल पल दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि रुतबा तो मिल जाता है, लेकिन उस तक पहुंचना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। आपके सामने अमृत तो पड़ा है, लेकिन उठ के जाना जरूरी है, मुंह में लगाना जरूरी है, निगलना जरूरी है, फिर ही अंदर जाके काम करेगा ना। तो वैसे ही फकीर हमेशा कहते हैं कि किसी पे ऐसे ही मत मोहित हो जाओ, जिसको देखा कि नहीं भाई ये तो ऐसे करता है, ये तो वो सेवा करता है, ये तो फलां है, इसको तो ये ना, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप मर्यादा तोड़ देते हो ये सोच के, तो आप अपनी भक्ति बर्बाद, उसकी भक्ति बर्बाद। ऐसे मर्यादा में रहो, पक्के बन के रहो, तो यकीन मानो मालिक एक ना एक दिन दया में रहमत से नवाजेंगे नवाजेंगे। जब आप उसके काबिल बन जाएंगे तो वो हरि रस अमृत आपके अंदर ऐसा चढ़ेगा कि दोनों जहां में उसका नशा कभी नहीं उतरेगा।